जय श्री राधे। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत प्रथम दिवस की कथा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन वंदन। जय श्री कृष्ण। श्री सद्गुरुवे नमः। श्री नारदाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्री गणेशाय नमः। प्रथम दिवस के भाग 3 में दुख दूर करने के लिए नारद जी का उद्घोष। नारद जी महाराज कहते हैं कि हे भक्ति महारानी, आप व्यर्थ में चिंता कर रही हैं। आप भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान कीजिए, उनकी कृपा से आपका सारा दुख दूर हो जाएगा। आप तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी की प्रिया हैं, मुक्ति भी आपकी दासी हैं। हे देवी, यदि इस लोक में मैंने तुम्हारा प्रचार न किया तो मैं भी श्री हरि का दास नहीं। तदा नाहम हरिदासो लोके त्वाम न परवर्तते। भक्ति ने कहा, हे नारद जी महाराज, आप धन्य हैं। मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं सदा आपके हृदय में रहूँगी, कभी आपको छोड़ के नहीं जाऊँगी। किंतु आप कृपा करके मेरे इन पुत्रों को जगा दीजिए। मेरे पुत्रों को जगा दीजिए। भक्ति के ये वचन सुनकर नारद जी महाराज को बड़ी करुणा आई और हिला डुला करके ज्ञान और वैराग को जगाने लग गए। पर जब ज्ञान और वैराग नहीं जगे तब नारद जी उनके कान के पास मुंह में लगाकर बड़ी जोर से चिल्लाकर कहते हैं, ज्ञान प्रबुद्धताम शीघ्रम रे वैराग्य प्रबुद्धताम। जैसे कोई बहुत गहरी नींद पे सोया हो तो उसके कान के पास जाकर चिल्लाना पड़ता है, अरे भाई उठो। उसी प्रकार नारद जी ने वैराग ज्ञान को जगाने का प्रयास किया, किंतु ज्ञान और वैराग जगे ही नहीं। तब नारद जी को चिंता हुई। फिर तो नारद जी ने वेद ध्वनि करी, वेदांत का उद्घोष किया और बार बार गीता का पाठ करके उन्हें जगाया, किंतु इससे भी वो जैसे कि तैसे पड़े रहे, उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तब नारद जी को बड़ी चिंता हुई और सोचने लगे कि अब मुझे क्या करना चाहिए, इनकी ये नींद कैसे और वृद्धावस्था कैसे दूर हो। इस प्रकार चिंता करते करते नारद जी महाराज भगवान का स्मरण करने लगे। तब हमें अपने जीवन में जब कोई रास्ता न मिले तो हमें भी भगवान का स्मरण करना चाहिए। और जैसे ही नारद जी महाराज भगवान का स्मरण करने लगे, उसी समय क्या हुई, आकाशवाणी हो गई, मुनि खेद मत करो, आपका ये उद्यम निस्संदेह सफल होगा। इसके लिए आप सत्कर्म कीजिए और वह सत्कर्म तुम्हें संतों के द्वारा पता चलेगा। उस सत्कर्म के करते ही क्षण भर में इनकी निद्रा और वृद्धावस्था चली जाएगी और सर्वत्र भक्ति का प्रचार होगा, प्रसार होगा। नारद जी ने विचार किया, आखिर ये कौन सा सत्कर्म है। वेद वेदांत का उद्घोष किया, बार बार गीता का पाठ सुनाया, क्या ये सत्कर्म नहीं है? और अगर ये सत्कर्म नहीं है तो फिर सत्कर्म है क्या? कौन बताएगा उस सत्कर्म के बारे में? जो संत उनको ज्ञान देंगे, कौन संत ज्ञान देंगे, कहाँ मिलेंगे? आकाशवाणी ने तो इसके बारे में कुछ बताया ही नहीं। और तब नारद जी ने भक्ति को संतावना दी और सत्कर्म का पता लगाने के लिए निकल पड़े। प्रत्येक तीर्थ में जा जाकर मार्ग में मिलने वाले संतों से सत्कर्म का पता लगाते हैं, किंतु उसके विषय में कोई भी उसको उत्तर नहीं देता है। किसी ने कहा, नारद जी आपका ये प्रश्न असाध्य है, असाध्य, इसका कोई उत्तर नहीं है, असाध्यम। पर किसी ने कहा, नारद जी आपके प्रश्न का उत्तर तो है लेकिन बड़ी कठिनता से मिलेगा, शायद ही कोई आपके प्रश्न का उत्तर दे पाए, दुर्गम। और जगह नारद जी गए तो कुछ महात्मा बैठे थे और जैसे ही नारद जी को देखा वैसे ही मुंह बंद कर लिया। नारद जी ने कहा, आप हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए, आप ज्ञानी हैं। महात्माओं ने कहा, नहीं नहीं, हम मोनी बाबा हैं, हम बोलते नहीं हैं। तो मुंह की भूताहा, और कोई को तो अपनी बेइज्जती होने के डर से आश्रम छोड़ कर के चले गए। कियंतस्तु पलायिता, तीनों लोग में महान हाहाकार मच गया। लोग आपस में कानाफूसी करने लग गए। अरे भाई, नारद जी ऐसा प्रश्न लेकर आए हैं जिसका उत्तर संसार में किसी के पास नहीं है। जब वेद ध्वनि, वेदांत घोष और बार बार गीता पाठ सुनाने पर भी ज्ञान वैराग्य नहीं जगा सके
तब और कोई उपाय भला कैसे हो सकता है। दूसरी बात, जब स्वयं योगी राज नारद जी को भी जिसका ज्ञान नहीं है, तो भला दूसरे संसार लोग कैसे बता सकते हैं। तब नारद जी ने विचार किया, अब मैं सीधे भगवान बद्री विशाल के पास जाऊंगा और वहीं पे जा कर के मैं तप करूंगा। नारद जी कहते हैं, भैया मुझे भगवान बद्री विशाल के दर्शन तो हुए नहीं, लेकिन आप चारों भैया जरूर दिखाई पड़ गए। इसीलिए अब आप लोग कृपा करके मुझे बताइए कि आखिर वो सत्कर्म क्या है। आप देखने में अवश्य 5 वर्ष के बालक जान पड़ते हैं, किंतु आप हैं पूर्वजों के भी पूर्वज। चारों निरंतर हरि शरणम इस मंत्र का जप करते रहते हैं, इसीलिए वृद्धावस्था भी आप कभी आपके पास नहीं आती है कि मुझे बताएं कि वो सत्कर्म क्या है जिससे ज्ञान और वैराग्य को स्वस्थ किया जा सके। सनकादिकों ने कहा, माँ चिंताम कुरु देवर से, हर से चीते समावह, उपाय सुख साधयोत्र वर्तते पूर्व एवं ही। हे देवर से, आप चिंता न करें, उनके उद्धार का तो एक सरल उपाय पहले से ही विद्यमान है। सनकादिकों ने कहा, सबसे बड़ा सत्कर्म श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है। नारद जी ने कहा, ये ज्ञान यज्ञ कैसे होता है। सनकादिकों ने कहा, श्रीमद् भागवतालापः सेतु गीता सुखादिभिः। श्रीमद् भागवत पुराण की साप्ताहिक कथा जो सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई थी, यही ज्ञान यज्ञ है और यही सत्कर्म है। इसीलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को ज्ञान यज्ञ कहते हैं। श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ। श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ। नारद जी ने कहा कि ये श्रीमद् भागवत महापुराण तो वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है, और मैंने तो वेद भी सुना दिया, उपनिषद भी सुना दिया, गीता भी सुना दी। तो जब वेद उपनिषद और गीता सुनकर के ज्ञान वैराग्य स्वस्थ नहीं हुए, तो भागवत सुनकर के वो कैसे स्वस्थ हो जाएंगे बताइए। सनकादिकों ने कहा कि नारद जी, हे नारद जी, आप ठीक कहते हो, वेद वृक्ष है, भागवत उसका फल है, लेकिन जो रस फल में होता है वो वृक्ष में नहीं होता है। दूध से ही क्या बनता है, घी बनता है, किंतु घी दूध का काम नहीं कर सकता है। और ऐसे ही गन्ने से सुनिए, गन्ने से शक्कर बनती है, लेकिन जो काम शक्कर करती है वह गन्ने का रस नहीं कर सकता है। ठीक इसी प्रकार श्रीमद् भागवत पुराण वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है, लेकिन जो कार्य भागवत से हो सकता है, ठीक इसी प्रकार भागवत से हो सकता है, वो अन्य किसी द्वारा संभव नहीं हो सकता। सनकादिकों के वचनों को सुनकर नारद जी महाराज प्रसन्न हो गए और नारद जी महाराज सत्संग की महिमा का गान करने लगे। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वे, अज्ञानेतु कृत मोहं दान्धकारं नासं विधायक हि तदोदयते विवेकः। जब अनेक जन्मों के पुण्य पुंज का उदय होता है, तब मनुष्य को क्या मिलता है, सत्संग की प्राप्ति होती है, और सत्संग से अज्ञान जनित मोह और मद रूपी अंधकार का नाश हो जाता है और विवेक की उत्पत्ति होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग से विवेक होता है, विवेक से वैराग्य होता है, वैराग्य से रघुनाथ अनुराग होता है, और भगवान के चरणों में अनुराग होने पर क्या होता है, भगवान की प्राप्ति हो जाती है। नारद जी ने कहा, महाराज अब आपने सुंदर सत्कर्म बताया है, तो आप ही हमें कथा सुना दीजिए। अब हम कथा सुने कहाँ, तो सनकादिकों ने बताया, गंगा द्वार समीपे तू तटमानंद नामकम। कहाँ पे जाना होगा, हरिद्वार में आनंद नाम का तट है। कौन से नाम का, आनंद नाम का तट है।
बस वही हम ये कथा श्रवण करेंगे। क्यों? क्योंकि हरिद्वार में है हरि का द्वार विशेष। भगवान शिव के मानने वाले हरिद्वार कहते हैं और भगवान विष्णु को मानने वाले हरिद्वार कहते हैं। व्यास जी से पूछा गया कि महाराज जी, ये हरिद्वार है या हरिद्वार है? व्यास जी ने कहा, ना तो ये हरिद्वार है और ना ही हरिद्वार है, बल्कि क्या है, गंगा का द्वार है। व्यास जी ने शैवियों और वैष्णव के बीच के झगड़े को ही समाप्त कर दिया, क्योंकि गंगा का संबंध किससे होता है? हरि से भी है और हर से भी है। यहाँ संत भी आएंगे और गृहस्थ भी आएंगे। जब हरिद्वार में कथा का आयोजन होना निश्चित हुआ तो सनकादिक नारद जी को लेकर के हरिद्वार आ गए। अब नारद जी ने वहाँ पर आसन बनाया, सनकादिक वक्ता बन बैठ गए और नारद जी श्रोता। जब संतों को पता चला तो भृगुवशिष्ठ च्यवनश गौतमो मेधातिथि देवरल देवरातो रामस तथा गादिच्युतच साकलो मृकंडुपुत्र त्रिज पिपलादाह। भगवान विष्णु के भक्त वैष्णव दौड़ दौड़ कर वहाँ आने लगे। और कौन? भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, मेधातिथि, देवल, देवरात, परशुराम, विश्वामित्र, साकल सब आए। इधर संसारी लोग भी संसार छोड़ के भागे। देखते ही देखते हजारों संतों गृहस्थों का समुदाय वहाँ एकत्रित हो गया। चारों वेद, 6 शास्त्र, 17 पुराण, गंगा आदि नदियाँ, सभी सरोवर, सभी पर्वत, सभी वन, सभी मूर्तिवत होकर के श्रीमद् भागवत की कथा सुनने के लिए पधारे हैं। एक और संत मंडली है तो एक और गृहस्थ मंडली है। इस तरह विशाल आयोजन श्रीमद् भागवत जी का कहाँ पे हो रहा है? हरिद्वार जी के गंगा के तट पर। कुछ लोग तो अपने अभिमान के कारण नहीं आ रहे हैं, तो भृगु जी उन्हें पकड़ पकड़ के लाते हैं। उनका ये मानना है कि यदि मेरी प्रेरणा से कोई कथा सुनता है तो उसका 10% का पुण्य मेरे हिस्से में आएगा। आप भी अगर 10% का पुण्य अधिक लेना चाहते हैं तो अपने साथ क्या करना है? 2-4 लोगों को साथ लेके आना है। कहाँ पर? सत्संग, जहाँ कथा हो रही है श्री हरि नारायण भगवान की, श्रीमद् भागवत पुराण की। नारद जी श्रोता हैं और सनकादिक वक्ता। सनकादिक कहते हैं, नारद जी, ये श्रीमद् भागवत कथा सदा श्रवणीय है। जिसने मानव शरीर पा करके इस दिव्य कथा का श्रवण नहीं किया उसका तो जीवन ही क्या है? व्यर्थ है। मनुष्य की 2 गतियाँ होती हैं, बगीचे की पुष्प की तरह। बगीचे में एक कली है, खिला तो पहली गति हुई, यही माली के आया तोड़ कर परमात्मा के चरणों में अर्पित कर दिया तो दूसरी गति हो गई। जो खिला तो माली के हाथों से बच गया, अब वे पुष्प बगीचे में सूख कर क्या हो गए? नष्ट हो गए, व्यर्थ ही उनका खिलना रहा। इसी प्रकार से मनुष्य पैदा तो हुआ है तो मात्र परमात्मा की प्राप्ति के लिए। हमारा उद्देश्य मात्र क्या है? परमात्मा की प्राप्ति। हमने यदि सत्संग नहीं किया तो हमारा क्या है? जीवन व्यर्थ है। मनुष्य पैदा हुआ है तो मात्र पूर्व किए हुए कर्मों को भोगने के लिए पैदा हुआ है। भोगने पर परमात्मा के निकट रहकर वह ऐसा नहीं करता है, वह तो और भी दुष्कर्म करके यही उलझा रह जाता है। मुक्ति तो उसे मात्र किस में है? भागवत श्रवण से है, और दूसरा कोई उपाय दुनिया में नहीं है। इस प्रकार से भागवत जी का महात्म्य सुनना ही रहे थे कि तभी भागवत जी से कौन प्रकट हो गई? भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्र ज्ञान वैराग को साथ लेकर प्रकट हो गई। बोली भक्ति महारानी की जय। भक्ति हसुतो तो तरुणो गृहतवा प्रेमक रूपा सहसा विरासित। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नमानि मुहुर्वदन्ति। संकीर्तन की आवाज़ करती हुई भक्ति महारानी प्रकट हुई। भागवत की कथा नहीं, केवल महात्म श्रवण मात्र से ज्ञान वैराग स्वस्थ हो गए। सोच लीजिए, केवल
महात्म्य कल श्रवण किए हैं और ज्ञान और वैराग स्वस्थ हो गए। सब लोग तर्क करने लग गए कि भक्ति महारानी आखिर आई कहाँ से। तब सनकादिकों ने कहा, ये भक्ति महारानी कहीं से आई नहीं है, इसी कथा के अंदर से भक्ति महारानी प्रकट हुई है। ये सूत्र है। भक्ति और ज्ञान वैराग कहीं से चलकर हमारे अंदर नहीं आते हैं, कहीं से ज्ञान वैराग आते नहीं हैं, भक्ति कहीं से आती नहीं है, कथा से ही प्रादुर्भाव होता है इनका। भक्ति महारानी ने कहा कि हे मुनियों, काजल आपके द्वारा मैं पुष्ट हो गई, हमको पुष्ट कर दिया। देखो, भक्ति को पुष्ट करने का यही तरीका सही तरीका है। दूध, दही, घी, बादाम, लस्सी के द्वारा हम क्या करते हैं, शरीर को अपने पुष्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर भक्ति और ज्ञान वैराग को पुष्ट करना चाहते हैं तो उसका एक ही उपाय सिर्फ क्या है, भगवान की कथा। भक्ति महारानी ने कहा, महाराज यहाँ तो सबके निश्चित स्थान है, मैं कहाँ बैठूं। तब सनकादिक बोले, देवी यहाँ पर जितने भी वैष्णव भक्त के हृदय में अपना आसन बना लीजिए। निरंतरम वैष्णव मानसानी। भक्त के हृदय में यदि भक्ति महारानी विराजमान हो जाएं तो भगवान को बरबस होकर आना ही पड़ता है। बस इसी बंधन सूत्र से भगवान को बांधा जा सकता है। भक्ति महारानी जब भक्तों के हृदय में आई तो बस झूम उठी। वैष्णव मंडली सब संकीर्तन में झूम उठे और आप हम सभी लोग भी श्री राधा रानी बाके बिहारी की कृपा से झूम उठते हैं। श्री कृष्ण गोविंदे हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नारद जी ने पूछा, महाराज भागवत के श्रवण मात्र से कैसे कैसे पापी तर सकते हैं। तब सनकादिकों ने कहा, नारद जी ये तुम्हारा प्रश्न ही गलत है। ऐसा कोई पापी ही नहीं है जो भागवत के श्रवण से बच के रह जाए। हम तो कहते हैं वह तरेगा जो थोड़ा बहुत पाप किया हो, लेकिन भागवत के श्रवण से वो भी तरा है जिसने पाप के सिवा कुछ भी नहीं किया है। ये मानवाः पाप कृतस्तु सर्वदा। जिसने सदा क्या किया है, पाप ही पाप किया हो अपने जीवन काल में, सदा दुराचार में ही रत है। क्रोधाग्नि दग्धा, क्रोध की आग में जो जलते ही रहते हैं। कुटिलता और काम जिनका अंतःकरण हो गया हो, पर ऐसे प्राणी भी सप्ताह ज्ञान या गेन कलो पुनिंति ते, इस घोर कलयुग में कथा श्रवण कर पवित्र हो जाएगा। हम तो कहते हैं जिसने जीते जी भी ये कथा न सुनी हो, अर्थात बिना सुने ही प्राण त्याग दिया हो, वो भी ये कथा सुन ले तो पवित्र हो जाए, प्रेत आदि योनि से भी मुक्त हो जाए। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रत।